वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, सिर्फ तुम्हारा जानने वाला है। इस बात को समझो। जो तुमसे ये कह रहे हैं कि ये अलग है, वो तुम्हें अलग कर रहे हैं। ये मान के चलता हूँ कि कहानी बहुत जरूरी है। अगर कहानी तुम्हारा हीरो है ना, तो तुम कहीं भी कैमरा रख दो। दिलीप साहब से मिलना चाहता था, वो चले गए। उनके साथ अगर एक फ्रेम में खड़ा हो जाता तो मेरे ख्याल से जिंदगी सफल हो जाती है। जिंदगी मेरे घर आना ऑफलाइन जा चुका है जी की कोई ऐसी याद जो आप मिस करते हैं? यार, हर पल, हर लम्हा, हर सुबह, हर शाम, हर सीन याद आता है। इतने अच्छे को एक्टर्स थे, इतनी अच्छी कहानी थी, जमा भाई ने इतना अच्छा कैनवस दिया था जो लड़कों को यूजुअली नहीं मिलता टेलीविजन स्पेस में। बहुत वुमेन सेंट्रिक हमारा टेलीविजन स्पेस है। और जो मुझे करने के लिए मिला, प्रीतम चौधरी हमारे किरदार का नाम था, उससे इतनी मोहब्बत मिली है। वो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि इट वॉज अ वेरी ऑथर बैक रोल। हमने डांस किए, हमने रोमांस किया, हमने एक्शन किया खूब सारा, हमने बहुत अच्छा ड्रामा किया, और ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसी ऐसी कहानी कहने के लिए मिली आजकल के उसमें माहौल में, जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, इतनी मायूसी है। उसमें एक टाइटल ज़िंदगी मेरे घर आना लेके आना, और उसमें जो वाकई घरों में चल रहा है वो दिखा पाना इन टर्म्स ऑफ योर स्टोरी टेलिंग was absolutely wonderful, enriching as an actor and as a human being, as an Indian. तो कमाल का सफर था यार, बेहतरीन सफर था। मतलब सिर्फ यादें ही हैं, मतलब और कोई बुरी याद नहीं है, बहुत अच्छी यादें हैं। एक पल शो का जी, कोई ऐसा जिससे आप रिविजिट करना चाहेंगे? बहुत सारे पल हैं यार ऐसे तो। अगर मैं एक्टिंग के लिहाज से कहूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं डांस ठीक ठीक करता हूँ, बहुत अच्छा नहीं करता हूँ। मतलब वैसे अकेले पार्टियों में नाच लूंगा, लेकिन वो जो ये कोरियोग्राफ डांसेस होते थे, इससे मुझे बड़ी घबराहट होती थी। लेकिन इतना कन्विक्शन दिखाया मुझे मेरे सारे को एक्टर्स ने कि मुझे वो चिकनी चमेली गाने पे साड़ी पहन के डांस करना था, और मैं इतना घबराया हुआ था। लेकिन सबने इतना साथ दिया, और उसके बाद मुझे इतना मजा आया है वो करने में। तो वो आई थिंक वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड अ ब्यूटीफुल मेमोरी। उसके अलावा सुधीर जी, सुलभा जी को हमेशा से इतना एडमायर किया है। जब उनके साथ पहली बार खड़ा हुआ, उनके साथ सीन किया, तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद मिला है। और हर चीज़ यार उस शो की, मतलब मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसमें लिखाई थी, उसमें स्टोरी टेलिंग थी, जिससे कई बार मैंने देखा है कि हम लोग दूर चले जाते हैं। हम टीआरपी के बारे में सोचने लगते हैं, जो चल रहा है आजकल वही बनाने लगते हैं। वैसा नहीं था वहाँ पे, हम वाकई कहानी कह रहे थे। और मैं वो इंसान हूँ यार जो ये मान के चलता हूँ कि कहानी बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी तुम्हारा हीरो है ना, तो तुम कहीं भी कैमरा रख दो, तुम्हारी कहानी तुमको आगे तक लेके जाएगी और लोगों के दिलों को छुएगी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी डिड विद दिस शो, एंड आई एम ग्रेटफुल। अब किस प्रकार का किरदार निभाना चाहेंगे यार, एज एन एक्टर तो यू हैव टू बी ओपन, एंड यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा चूजी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं एक तो इस आजकल के माहौल का नहीं हूँ, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स स्टोरी टेलिंग के थोड़े बदल गए। मैंने देखा आजकल बीच में एक ये डर रहा आया था कि यार वो हर इंसान को फिट होना बहुत ज़रूरी था। आजकल भी फिटनेस 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 सब करते रहते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो हमको समझ में नहीं आता कि एक्टिंग के लिए पूछ रहे हैं कि ओलंपिक में भेज रहे हैं, कहीं क्या करने वाले हैं। उसके अलावा अब ये हुआ कि भाई फॉलोअर कितने हैं आपके, तो जिसका कहानी से या आपकी क्राफ्ट से कोई सरोकार है नहीं। तो खैर, उसको समझते हुए अभी भी मेरे बारे में ये चर्चा है कि मैं ये मानता हूँ, खुद मेरी आदत है कि मुझे अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उसको मना कर देता हूँ। तो मेरे लिए कोई किरदार जिसमें गहराई हो, जो वो बात रख रहा हो, उसमें कोई सच्चाई हो, जो कहानी हो, वो कुछ कहना चाह रही हो, वो कहीं लेके जाना चाह रही हो, कुछ दिखाना चाह रही हो, कुछ सिखाना चाह रही हो, वो अगर है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ओटीटी हो, टीवी हो, उससे मैं जुड़ना चाहूँगा। और वही है जो सुकून की नींद ला सकता है, वरना तो एक तरह से अपनी फोटो बहुत लोग खींच के डाल रहे हैं आजकल, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, और क्या आप खुद को क्रिटिक मानते हैं? यार मैं
भाई देखिए, अपने आप को आप एनालाइज तो करते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइम पहले ये समझ गया था कि डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, क्योंकि वो एक बड़ी नेगेटिव स्पेस है। लेकिन हाँ भाई, हमारी जो मदर हैं बहुत अच्छी खुद एक्ट्रेस थी, और हमने उनको स्टेज पे एक्ट करते हुए देखा है। हालांकि वो हिंदी की टीचर थी। हमारे फादर जो थे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत नामी उर्दू के शायर थे। उनको मैंने तो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी विद नसीर साहब, विद शैला अमजद खान, विद सलमान अख्तर जो जावेद अख्तर के भाई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम में पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, तो आई हैव सीन एंड हर्ड अबाउट देयर प्लेस। तो अम्मी जब कुछ कहती हैं तो मैं उसको बिल्कुल अपनी सराखों पे रखता हूँ। अब मेरी माशाल्लाह 9 साल की बेटी है, तो वो जब मैं कोई गुस्से वाला वो करता हूँ तो जो उसका रिएक्शन होता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आजकल के बच्चे जो हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग में एक वक्त में ठहर जाते हैं, लेकिन वो आज है और उनका आज का जहन है, तो जो उनका रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझ पाना, उसको गेज कर पाना, तब अपने आप को आप आज के वक्त में ढाल पाएंगे। उसके अलावा आई बीन वेरी फॉर्चुनेट भाई कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री में भी एंड अदरवाइज, हु अपार्ट फ्रॉम एडमायरिंग मी एज एन एक्टर आर वेरी क्रिटिकल ऑफ व्हाट आई डू। एंड there are a few people, I would not want to name them here, who are my sounding board always, जिनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, मेरे सीनियर्स भी हैं। तो वो सब मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, और उन सब को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। वेब शोज का ट्रेंड चल चुका है, तो अगर आगे कोई मौका मिलता है जी, या आप खुद वेब शोज करना चाहेंगे? जी भाई, जैसा कि मैंने कहा कि यार किरदार और कहानी बहुत ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। हम लिखते भी हैं, हमारे कुछ लिखे हुए प्लेज हैं जो परफॉर्म होते हैं, हम खुद भी करते हैं। तो मैं कहानी समझता हूँ, और अगर कहानी अच्छी है यार, किरदार अच्छा है, तो चाहे वो वेब हो चाहे वो टीवी हो, आई एम ओपन फॉर इट एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग ऑलवेज। क्या आपकी रोल्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की कोई बकेट लिस्ट है? यार जो नए आए हैं लोग, कई बहुत एक्साइटिंग हैं, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। एक भोजपुरी फिल्म भी करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ हॉलीवुड में करना चाहता हूँ, और अपना भी कुछ बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं स्टोरी टेलिंग को लेके। तो जिस जगह जैसा मैं अपने आप को ढाल पाऊँ, वो बिल्कुल है। दिलीप साहब से मिलना चाहता था, वो चले गए। उनके साथ अगर एक फ्रेम में खड़ा हो जाता तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी सफल हो जाती। तो लेकिन है यार, बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत से क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स ऐसे हैं दुनिया के। माजिद मजीदी साहब हैं, टैरेंटिनो हैं। अगर अल्लाह मियाँ ने मौका दिया तो कभी ना कभी जाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा। नहीं कर पाया तो उनसे बहुत सीखा है, उनका शुक्रगुजार। रिपब्लिक डे आ रहा है। जी जी। कोई बचपन कैसे कोई याद जो जिंदगी हुई? अरे बहुत सी यादें हैं यार, बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता था रिपब्लिक डे का। और जब हम छोटे थे तो उसकी जो वक़्त थी, उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो वज़न है वो समझ में नहीं आता था। लेकिन क्या होता था कि हम इंडियन स्कूल मस्कत में थे। इंडियन स्कूल मस्कत इज़ द बिगेस्ट इंडियन स्कूल आउटसाइड इंडिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज इवेंट। और अम्मी उस स्कूल में टीचर थी, बाबा जो थे वो उस स्कूल में क्या कहते हैं, कमेटी मेंबर थे। तो देयर यूज्ड टू बी सो मच एक्साइटमेंट अराउंड इट। तो एक तो मेला लगता था पूरा, उसमें खूब मज़े मज़े के खाने दुनिया भर के होते थे। उसके अलावा एक किरदार हमेशा आप प्ले करते थे, क्योंकि वहाँ परेड निकलती थी। तो राजा हरीशचंद्र से लेके भगत सिंह से लेके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिर कभी क्रिकेटर बन के, हमेशा उन झलकियों का, उन परेड्स का मैं पार्ट रहा हूँ, और उससे मुल्क को समझा है। और जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपको समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी ताकत है आपकी। तो और आजकल के ज़माने में स्पेशली उसकी जो वक़्त है वो समझ में आई। एक बदलाव जो आप लाना चाहते हैं इस नए साल के साथ रिपब्लिक डे के अवसर पर? यार मेरे अंदर तो ये मेरे माँ बाप की वजह से और मेरी हिंदुस्तानी होने की वजह से हमेशा से ये है कि फ़र्क नहीं है कोई। और सियासत जो है उसको सियासत तक रहने दो,
पड़ोसी को पड़ोसी रहने दो। जो दोस्त है, जो स्कूल में दोस्त था, वो आज भी दोस्त ही है। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, सिर्फ तुम्हारा जानने वाला है। इस बात को समझो। जो तुमसे ये कह रहे हैं कि ये अलग है, वो तुम्हें अलग कर रहे हैं, वो मत मानो। हिंदुस्तान को मानो। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक कोई विश एक विश नहीं देगा भाई, अब हमारा एक कमाल मुल्क है, उसको आगे बढ़ाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, अपने संविधान को मान दीजिए और उसको अपनी ताकत मानिए। जहां गलत होते हुए देखें उसको रोकिए और कर्जे माफ कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से 2 साल कई लोगों के निकले हैं, उनका साथ दीजिए। जैसे जैसे एक एक की जिंदगी बेहतर होगी, वैसे वैसे मुल्क बेहतर होगा। जय हिंद। मेरा नाम हसन जैदी है और आप मुझे टेली चक्कर पे देख रहे हैं। बहुत पुराना साथी है हमारा टेली चक्कर, तो हम टेली चक्कर आपको हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं। जय हिंद। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.